बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.4। 11.4 पॉपुलेशन के जो इंटरेस्ट है उसके मतलब होगी। यहाँ एक हमें देगा कंप्लीट पॉपुलेशन के नंबर्स। ये मैं इन्हें एक्स से डिनोट कर देता हूँ। ये आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। ठीक है। वो कहते हैं फाइंड द प्रोपोर्शन पी ऑफ इवन नंबर्स। अब वो इंटरेस्टेड है इवन नंबर्स में। प्रोपोर्शन उसने कहा है इवन नंबर्स की फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपिटल एन कितना है 6, स्मॉल एन कितना है वो है, यहाँ उसने बता दिया रैंडम सैंपल ऑफ साइज n2 दैट कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट हम ऑलरेडी ही 11.2 में कर चुके हैं। अज्यूमिंग दैट 36 पॉसिबल सैंपल इक्वली लाइकली मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शंस एंड फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। स्मॉल एन जो है वो 2 है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल पहले फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। ये विद रिप्लेसमेंट हो तो पता है आपको कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन होती है 6 की पावर 2। ये कई बार तो क्वेश्चन के अंदर ही बता देगा, लेकिन कई बार आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेंगे। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें अक्सर इसी तरह करते हैं कि आपको बताते नहीं, आपने खुद ही सैंपल साइज फाइंड करना है। सैंपल कितने बनेंगे वो फाइंड करने हैं। अब आगे बात आ जाती है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या है? जिसमें वो इंटरेस्ट है उसे हम के से डिनोट करेंगे। इंटरेस्ट किस में? इवन नंबर्स में। ठीक है। अब प्रपोर्शन फाइंड करनी है। प्रपोर्शन होती है, हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। प्रपोर्शन होती है के ओवर एन। क्या होगा? जिनमें वो इंटरेस्टेड है। एन होगा सैम्पल साइज। सैम्पल साइज उसने बता रखा है जो कि एन इज इक्वल टू 2 है। अब पहले तो हमने इसके सैंपल ड्रा करने हैं। सैंपल कैसे ड्रा करने हैं? हम 11.2 में कर चुके हैं। आप ड्रा करना चाहें तो ठीक है, नहीं करेंगे तभी कोई बात नहीं, लेकिन गलत नहीं करना। अक्सर जो है सैंपल ड्रा नहीं करते, जिनकी वजह से उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। आप कोशिश करनी है, अगर टाइम बचे तो अपने सैंपल लाजमी बना लेने हैं। 2 का साइज़ रखते हुए मैं सैंपल बना रहा हूँ। 2 आ जाएगा, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 8। ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 8। इसी तरह नेक्स्ट आपने सारे सैंपल बना लेने हैं। मैं पॉज करके बनाता हूँ सैंपल्स। ये देखिए मैंने ये सारे सैंपल्स बना लिए हैं। इसी तरह ये मैंने आपको किस तरह बनाने आपको दिखाया, तो अलग से मैं बना लूँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से ड्रा किए। फिर हमने पॉपुलेशन प्रपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने। अब देखिए पॉपुलेशन प्रपोर्शन के ओवर एन है। के क्या है? जिसमें वो इंटरेस्टेड है। एन जो है वो सैंपल साइज़ है कि सैंपल साइज़ कितना। ठीक है। सैंपल साइज हमारे पास है 2 को सैंपल साइज रखते हुए हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी है। अब देखिए इसका मीन ही फाइंड करना, आपने प्रपोर्शन फाइंड करनी है। ये सैंपल प्रपोर्शन को पी से डोनेट करते हैं और पॉपुलेशन प्रपोर्शन को इस तरह पाई से डोनेट करते हैं। ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन होती है, सैंपल प्रपोर्शन होती है। ये इक्वल टू ये के ओवर एन होता है। अब देखिए के इंटरेस्टेड है इवन वैल्यूज़ में, इवन ओवर स्मॉल एन। इवन कितने हैं इसमें? 2/2 ये हो जाएगा 1। आप यहाँ 1 ही लिखे, मैं 2/2 आपको दिखाने के लिए लिखे हैं। यहाँ इसमें देखें इवन नंबर कितने हैं? 1 है। 1 ये जो 2 है ये इवन है, 1/2 आ जाएगा। पॉइंट में नाम भी लिखें 1/2 लिख लें। ठीक है।
ये दोनों इवन है, 2/2 1 होता है, यहाँ इवन 1 है, ये वाला 2 जो है 1/2 आ जाएगा, यहाँ दोनों इवन है, ये 1 आ जाएगा, ये भी इवन है, यहाँ भी 1 आ जाएगा। इसी तरह आपने लम्हा बा लम्हा सारे प्रपोर्शन फाइंड कर लेने हैं। मैं पोज करके बना लेता हूँ सारे। यहाँ एक चीज़ देखें, जब दोनों ओड हों, ये देखें उसने कहा तो इवन की है, जब दोनों हमें ना मिलें फिर हमने 0 प्रोबेबिलिटी लिख देनी है, ठीक है। ये नहीं कि उसकी भी हम 1 नहीं लिख देंगे। देखें 3 और 5 में दोनों में से कोई इवन नहीं है, 0/2 वो 0 के ही इक्वल होता है, ये 1/2, ये भी 1/2, यहाँ 8 जो इवन है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 1, ये 1, ये 1/2 और ये 0, ये वाला दोनों ही इवन नहीं है। अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमने डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया सैम्पल प्रोपोर्शन की। ये डिस्ट्रीब्यूशन को अलग कर लें, मैं इसे अलग करके यहाँ बना लेता हूँ, आपने अलग से बना लेनी, यहाँ पर जहाँ भी आप बनाना चाहें। इनमें से जो रिपीट हो रहे हैं ना सारे हमने लिख लेने। ये 0 आ गया, सबसे पहले छोटा लिख लें, ठीक है। सबसे पहले छोटा लिखेंगे 0, फिर 0 के बाद 1.5 होता है, 1/2 जो 0.5 के इक्वल होता है, फिर 1, ठीक है। फिर देख रहे हैं ये रिपीट कितनी बार हो रहा है, रिपीट ये हो रहा है ठीक है। यहाँ सिग्मा डालना, ये आपके पास इनका कंबाइन सिग्मा होगा। 0 देखें कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपने इस सारे में से देख लें 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। फिर 1/2 देख लें 1 2 3 4, जितनी बार भी रिपीट हो रहा हो। मैंने चूँकि सारे सैम्पल्स बना रखे हैं और आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ बनाए हैं, सारे में सैम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास हैं सारे सैम्पल्स, ये मैंने सैम्पल्स बनाए आपको दिखाने के लिए। ये फर्स्ट ड्रा लगाकर सेकंड ड्रा पैमाने से मैंने लाइनें लगाई ताकि आपको पता चले पैमाने से कितनी, ये देखिए खूबसूरत लग रही है लाइन। फिर प्रोपोर्शन भी मैंने साथ ही बना ली है। इसी तरह अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो गलती की चांसेस हैं वो कम होंगे। ये देख लें 8 तक मैंने सारी ही बना ली है। इसको बनाने के बाद आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपने 0 है, 1/2 है, 1 है, आपने 0 को कैलकुलेट करना है सारे में से कितने। इस जो मैंने आपको बना के दिखाई है, ये सिखाई है, ये इतनी ही है, ठीक है। इसमें से आपने 0 कैलकुलेट कर लेना। मैं सारे में से 0 को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास सारे से मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये 0 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जो आपने बनाई होगी उसमें 4 टाइम रिपीट होगा। 1/2 जो है वो 16 टाइम रिपीट होगा, 1 भी 16 टाइम रिपीट होगा। और यहाँ एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ जो सैम्पल साइज़ है ना वो F कॉलम के सम के इक्वल होगा लाजमी। अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। यही एक गलती का पॉइंट है जहाँ गलती होती है। फिर हम निकालेंगे F(P). आप दूसरा मेथड जो बुक से किया हुआ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेथड उनसे अलग होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 16 और ये 24। F(P²). सिंपली इस वाले कॉलम को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, P का स्क्वायर बन जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएंगे आपके पास। हम लेंगे 16 + 4 20, ठीक है। इसी तरह आपने जो सैम्पल प्रोपोर्शन का हमने वेरिएंस फाइंड करना है पहले। ये देखें सैम्पल प्रोपोर्शन है, P जो है सैम्पल प्रोपोर्शन को डिनोट करता है और जो पाई है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को डिनोट करता है। सबसे पहले आप इसका वेरिएंस फाइंड कर लें, या ये इक्वल टू होता है वेरिएंस ऑफ P, वेरिएंस ऑफ P, ठीक है। इस तरह आपने इसे डाल लेना है। सबसे पहले इससे पहले भी आप कर लें ये एक्सपेक्टेशन ऑफ P, ठीक है।
ये इक्वल होती है म्यू ऑफ पी, म्यू बेस पी। जिस तरह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की थी ये इक्वल होती थी म्यू के, और एक्स बार की जो है वो इक्वल होती थी म्यू ऑफ एक्स बार की, जिस तरह पीछे हम 11.2 में कर चुके हैं। ये हमें नहीं चाहिए, ये इज इक्वल टू म्यू ऑफ पी होती है। म्यू ऑफ पी कैसे आएगा, सिग्मा एफ ऑफ पी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये देख रहे हैं आप, सिग्मा एफ ऑफ पी का आंसर यहाँ आ रहा है हमारे पास 24 डिवाइड बाय 36। ये आपके पास आ जाएगा जी 2.2 डिवाइड बाय 3। एक्सपेक्टेशन ऑफ पी का आंसर आ गया। ये हम सैम्पल प्रपोर्शन की वैल्यूज पैरामीटर जो हैं वो उनको फाइंड कर रहे हैं। और वेरिएंस ऑफ पी जो होगा वो सिग्मा ऑफ पी के इक्वल होगा, बेस पे पी होगा। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, सिग्मा एफ ऑफ पी स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस, यहाँ स्क्वायर डालें, सिग्मा एफ ऑफ पी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। इनकी वैल्यूज आपने यहाँ देखकर पुट कर लेनी है। मेरे पास आ रही है 20 डिवाइड बाई 36 माइनस 24 डिवाइड बाई 36, या आप लिख लें म्यू स्क्वायर। इसे कैलकुलेटर से आप सोल्व कर लेंगे। मैं कैलकुलेटर से सोल्व करता हूँ, मेरे पास ये आंसर आ रहा है 1 डिवाइड बाई 9 वेरिएंस ऑफ पी का। अब हमने पॉपुलेशन का एक पैरामीटर फाइंड करना। पॉपुलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाली पॉपुलेशन है, ठीक है, ये वाली। इसके पैरामीटर फाइंड करने, सबसे पहले तो इसका पॉपुलेशन प्रपोर्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन कितना है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ पी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन पी हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमने इसे वेरीफाई करना है। पॉपुलेशन में से हमने देखना है पॉपुलेशन की वैल्यू। ये देखिए के ओवर एन के ही इक्वल होता है, लेकिन के ओवर कैपिटल एन, क्योंकि ये पॉपुलेशन का डाटा है। पॉपुलेशन के डाटा में नंबर ऑफ सैम्पल्स, नंबर ऑफ साइज जो है उसका कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसमें इस पूरी पॉपुलेशन में आपने देखना है इवन नंबर्स कितने हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 डिवाइड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन में हमारे पास 6 है, यह आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। यही हमें रिक्वायर था। उसके बाद ये वाला डेटा आपने कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। हमने ये प्रूव करना है पहले क्वेश्चन में। पहले में वो कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पी यानी कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू है पॉपुलेशन प्रपोर्शन के। एक्सपेक्टेशन ऑफ पी हमारे पास आ रही है 2 डिवाइड बाई 3, और ये भी 2 डिवाइड बाई 3 ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। ये देखें, तो हम लिखेंगे ये वेरीफाइड है, ठीक है। अब साथ ही दूसरा पार्ट भी करना है इसका। दूसरे में वो कहता है वेरिएंस ऑफ पी जो है वो इक्वल होगा पाई यानी कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन 1 माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन डिवाइड बाय एन। ये भी रिप्लेसमेंट के साथ हम कर रहे हैं, ये याद रखना है आपने। पाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 डिवाइड बाय, ये थी हमारे पास 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 3, 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड स्मॉल एन 2 था। ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा बाय मैथमेटिकल रूल। ये जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 में से 2 डिवाइड बाई 3 माइनस करना है। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस 2 ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 3। ये देखिए ना, कुछ इस तरह से होगा। ये 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, ये 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये 1/9। और वेरिएंस ऑफ पी हमारे पास
ऑलरेडी आ चुका है जो कि 1/9 है। यहाँ हम लिखेंगे वेरीफाइड। इसी तरह आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस क्वेश्चन के रिलेटेड उसका भी ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।